हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 2/3, उसके बाद 8/9 और 10/27 और 32/81 का मौसम क्या है, और यहाँ पे दिया गया दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो। तो इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे √45 और गुना √20 है, और फिर बट्टा में √12 गुना √3 है, और यहाँ पर बताना है कि इनका कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर 38 है। जिसने पार्ट 37 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपी, सीआरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एमटीएस हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दिया गया कि √45 गुना √20, तो यहाँ पर कैसे करेंगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए, आपको तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे है तो रूट गुना कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट ही अगर दोनों पे रूट चढ़ा देंगे दोस्तों, 45 दुना क्या हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ पर 900 हो जाएगा। तो कैसे सर 900, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा रूट ऐसे लगा क्योंकि गुना में रूट है। यहाँ पे एक बात बेसिक समझ लीजिए, मान के लिए √2 गुना अगर √3 आपके सामने है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट के अंदर क्या दीजिएगा दोस्तों 6, यानी 2 गुना 3 क्या कर देंगे और पूरे पे रूट लगा देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बेसिक बताया। उसी प्रकार से वहां पे आप कर दीजिए दोस्तों, निसंदेह आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पे 45 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों, इसके अंदर में हम लोग 20 कर देंगे, ज्यादा कोई झमेला नहीं करना है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी बट्टा लगा देंगे, और बट्टा लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी सर हम लोगों का 12 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो कर दीजिए सर, इसमें क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे रूट लगा के कर दीजिए, यानी कि 12 गुना क्या दोस्तों 3 कर देंगे। ठीक है, बस एक लाइन आप कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अगला लाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं सर, ये देखिए कि रूट कितना हो जाएगा, तो रूट हम लोगों का हो जाएगा सर 45 दुना 90, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 900 हो जाएगा। उसी प्रकार से बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हम लोगों का क्या हो जाएगा, नीचे 12 तिया क्या हो जाएगा 36, तो नीचे में क्या लिखिएगा कि रूट हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 36 लिखा जाएगा। तो नीचे आप रूट क्या लिख दीजिएगा 36 लिख दीजिएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही कीजिएगा तो बस इसका आंसर निकल गया। तो एक लाइन कीजिए, 900 का क्या हो जाएगा 30, हाँ बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर 6 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही कटा दीजिएगा 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30, इस प्रश्न का आंसर, यानी कि 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि रूट के अंदर दोनों को गुना कर दिए, 45 गुना 20 तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 36, तो 900 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए, अगर जैसे लिखा हुआ कि इसका मौसम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों मौसम। आप क्या कीजिए कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो यहाँ पर एक ही सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि भिन्नों का हम लोगों के सामने अगर दिया गया है कि भिन्नों का अगर हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जिसका निकालना है उसको पहले लिख दीजिए। यानी कि हम लोगों का क्या बोल रहा है कि भिन्नों का निकालना है, तो भिन्नों का हम लोगों का बोल रहा है मौसम, तो भिन्नों का यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों क्या मौसम,
ऊपर में क्या लिख दीजिए 900, बट्टे नीचे में क्या कर दीजिएगा दोस्तों 900 लिख दीजिएगा। तो ठीक है सर, बस यही एक फॉर्मूला होता है इसका, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि देखिए ऊपर का सभी संख्या का आप क्या कीजिए दोस्तों 900 ले लीजिए। यानी किसका 900 लेंगे सर, ये देखिए। तो जैसे हम लोगों के सामने जो जो दिया गया अंक उसका 900 ले लीजिए कि सर 2 बट्टा में हम लोगों के सामने दिया गया है 3, यहाँ पे लिख देते हैं कोमा। उसी प्रकार से 8 बट्टे में क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है, और फिर कोमा लिखा है। 10 बट्टे में क्या लिखा है हम लोगों का 27 लिखा है, और फिर कोमा है। उसके बाद 32 बट्टा क्या है दोस्तों 81 है। तो यहाँ पे ले लीजिए। यानी ऊपर का यदि हम लोग इसका आंसर देखिए डायरेक्ट कर सकते थे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों का देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर, ये देखिए 2, 8, 10, 32 का यानी कि 900। तो 900 वो क्या होगा, तो 900 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। तो 2, 8, 10 का इन सभी का अगर 900 निकाला जाए, यहाँ पे निकाल लेंगे कि 2 है सर, 8 है, उसके बाद हम लोगों का 10 है और 32 है। तो इन सभी का यदि आप 900 निकालिएगा, यानी कि 900 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 900 हम लोगों का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों 2 निकलेगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और नीचे बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 900 लिखेंगे। तो 900 क्या हो जाएगा, देखिए 2 बट्टे 900। तो 3, 9, 27, 81 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 आई देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 3, उसके बाद 9, उसके बाद हम लोगों का 27, उसके बाद क्या दोस्तों 81। तो इन सभी का यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 81 ही आएगा सर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 81 हो जाएगा। तो 2 बट्टा क्या लिखाएगा 81। तो इस प्रश्न का आंसर 2 बट्टा 81 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका आपको समझना है कि अगर 900 निकालना है बट्टे का, यानी फ्रैक्शन वाला 900 आया, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है 900 तो ऊपर वाला का 900 हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा। बस यहाँ पर 2 बट्टा 81 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे यहाँ पे लिए भी ऊपर वाला 2, 8, 10, ऊपर में जी 2, 8, 10 और 32 इन सभी का 900 निकाल दीजिए तो 900 निकलेगा 2। और उसी प्रकार से अब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 81 हो जाएगा। तो इस जगह आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 बट्टा 81 इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि सर इतना बड़ा हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो स्किप तुरंत कर दे। बस तरीका को समझना। देखिए कह रहे एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% हम लोगों का दिया गया है। तो देखिए कैसे कीजिएगा। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, एक चुनाव में जो है 75% वैध मत और विजयी कुल मतों का इतना दिया है, 15% हुआ करा कि मत अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवारों को कितने। यहाँ पर गौर करना, हम लोगों को क्या पूछा है कि वैध, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों वैध वोटों की संख्या कितनी है। तरीका सबसे शॉर्ट बताएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये देखिए टोटल हम लोगों का क्या बोला है कि कुल कितना है, तो कुल दिया गया हम लोगों का यानी कि 56। उसके बाद 56 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 56 इस प्रकार से लिख दीजिए। क्या को जीरो बैठाना है, 4 को बैठा दिए, ठीक है सर। उसमें क्या बोला है 75% मिला है वैध मत, तो 75 अब बट्टे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए प्रतिशत का सवाल आप कभी भी बनाइए तो हमेशा तुलना अगर कुछ भी होगा तो 100% में ही करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि देखिए गौर कीजिएगा कि 15% मत जो है अवैध थे। तो अगर 15% हम लोगों का अवैध है दोस्तों, यहाँ पर अगर 15% जो हम लोगों का क्या है दोस्तों 15% अवैध है, तो हम लोगों का वैध कितना हो जाएगा सर। यहाँ पे हम लोगों को बात समझ रहे हैं कि 15% हम लोगों का क्या है अवैध है। यहाँ पे लिख देंगे कि अवैध है सर, तो वैध कितना हो जाएगा, तो 85% क्या हो जाएगा दोस्तों वैध मत हो जाएगा, क्योंकि तुलना वहीं से होगा। तो ठीक है सर, हम लोगों का पूछा है वैध मतों की संख्या, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 85 अब बट्टे में क्या 100 कर देंगे। ये कंफ्यूजन नहीं कि सर ई 85 कहाँ से ले, 85 आपको बता तो रहे हैं कि कहाँ से आया कि 15% जो है ना हम लोगों का क्या बोल रहा है कि सर अवैध थे। अगर 100 में से 15 अवैध हो गया तो टोटल 85 क्या हो जाएगा वैध हो जाएगा। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए हम कटा देते हैं कि 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 2 3 4 ये कट गया, पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का कट गया। ठीक है सर, तो जैसे ही चारों जीरो कट गया, अब सबको आप क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोगों का ये टोटल सभी को गुना कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों का सबको क्या करना है दोस्तों गुना करना है। अच्छा
85%, तो हाँ तो 85 हो गया। इधर 75, तो ठीक है सर। अब सबको गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कर देंगे सर 56 गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा 75 गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कीजिएगा देखिए 6 पंचे 30 और 5 से, ठीक है सर। कर लेते हैं एक एक करके। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर गुना करना होगा। तो जब तक आप गुना नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले 56 और 75 को गुना कर लेते हैं। ये देखिए 56 और 75 को जैसे गुना कीजिएगा, आप सब चीज आपके सामने होगा, बस आपको समझना है। 6 पंचे 30 करी 0, हासिल रहा 3, ठीक है। 5 25 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 28, तो 5 25 और 3 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर इधर से जैसे कटाएंगे 6 पंजे 30 करी 0, 5 25 3 28 और 7 6 42 करी 2, हासिल रहा 4, ठीक है सर। और 7 पचे 6 से 42 करी 2, हासिल रहा 4 और 7 पचे 35। अब 35 में 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 39 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए तो हो जाएगा इधर 0, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 2 10 करी 0, हासिल रहा 1 9 2 11, 1 12 करी 2, हासिल 1 3 1 4। तो इधर हो गया हम लोगों का 4200। तो 4200 में फिर किससे गुना करना होगा दोस्तों, 42 को हम लोगों को 85 गुना करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे खाली हम लोगों का 42 को जो है ना 85 से आप गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि 42 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 85। तो जैसे करेंगे 5 दूना 10 करी 0, हासिल रहा है 1, इधर हो जाएगा 5 चुके 20 और इधर हो जाएगा दोस्तों 8 दूना 16। तो ठीक है सर, अगर इसको गुना कीजिएगा 5 दूना 10 करी 0, हासिल रहा है 1, 4 पंचे 20 और 8 दूना 16। तो 20 और 16 जोड़ेंगे 36, 1 37 करी 7, हासिल हम लोगों का रहेगा 3 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 8 चौके 32 और 32 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 35। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, ये देखिए निकल चुका है। आपको घबराने का आवश्यकता नहीं कि 35,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का 3,50,000, अच्छा 3 लाख क्या हो जाएगा दोस्तों 50,000। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर आए तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को गुना में क्या हो गया है, गलती हो गया। देखिए जैसे दिया गया है, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि गुना में हम लोगों का क्या हुआ, गलती हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, ये देखिए जैसे 56, उसके बाद यहाँ पर 4 को 0 है तो आप 4 को 0 दे दीजिए। अगुना 75% है तो यहाँ पे 75 बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। अगुना 15% जब मत अवैध कर दिए तो वैध कितना हो जाएगा दोस्तों 85, बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो बस इसी को आपको कटा देना है दोस्तों। ये देखिए जैसे ही कटाएंगे तो 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसको जैसे ही गुना कर देंगे 56 अगुना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। 56 गुना 75 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि 56 गुना 75 अगुना 85 कर देना। तो जैसे ही आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का 3 5 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, जो कि हम लगा रहे थे ये वाला क्या हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। देखिए यहाँ पर 85 बता चुके हैं कि अगर टोटल 100% होता है, 100% में से हम लोगों का जब 15% हम लोगों का मत क्या लिखा हुआ है कि अवैध घोषित किया, तो वैध कितना होगा, तो 100 में से 15 आप जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 85 होगा। इसीलिए यहाँ पे 85 लिखे हैं। आप घबराइए नहीं, यहाँ पे तरीका बता चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे गुना में गलती हुआ था, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ट्राई कीजिएगा। एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन कितना लिखा है कि 550 ml है, तो इनमें से नमक की मात्रा क्या है। तो कैसे करेंगे, देखिए एकदम ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार पूछा भी गया है। तो आपको तरीका बताते हैं कि सर यहाँ पर हम लोगों का 550 दिया गया है, यानी कि घोल का आयतन दिया कर, इसमें 8% नमक है, नमक की मात्रा। तो डायरेक्ट आप कर दीजिए 8 बट्टा क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत के बदले 8% का मतलब क्या हुआ कि 8 बट्टा क्या होगा दोस्तों 100 होगा। बस इस बात को आपको समझना है। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कि सर 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कटेगा दोस्तों, 2 चौके 8 2 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कटा रहे हैं, 2 चौके 8 2 पंचे क्या 10, ठीक है।
है सर, फिर कोई कटने वाला है क्या? बिल्कुल कटने वाला। 5 से कटेगा, 11 पचे क्या होता है हम लोगों का? 55 होता है सर। तो ये 5 से कट गया तो हम लोगों का 11 चौक क्या हो जाएगा? 44 इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको तरीका को समझते हुए चलना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे? तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, करा कि दो भिन्नों का योग, तो 2 को भिन्न दिया गया और उसका योग लिखा है, उसमें से एक भिन्न हम लोगों का 8/9। कहने का मतलब क्या दोस्तों? देखिए 2 को भिन्न कहने का मतलब देखिए एक को भिन्न अगर कर लेंगे हम लोगों का, यानी कि x बटे क्या दोस्तों? y, और उसी प्रकार से दूसरा भिन्न भी कर लेंगे हम लोग क्या? x बटे वाई। ठीक है सर। और इसी का योग बोल रहा है कि 9 बटा क्या है दोस्तों? 10। उसमें से कह रहा है कि एक भिन्न दिया हुआ है, तो एक भिन्न आप कहीं भी बैठा दीजिए किसी की जगह, तो कह रहा है दूसरी भिन्न, तो पहला भिन्न की जगह मान के चलिए कि यहाँ बैठा देंगे सर 8/9, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे दोस्तों दूसरा भिन्न यही रखेंगे, यानी कि x बटा क्या कर देंगे? y कर देंगे। इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए आप देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, तरीका को समझना है कि यहाँ पे कर देंगे, इस जगह करते हैं कि सर x आप बट्टा में क्या कर दीजिए कि सर x आप बट्टा में y रहने दीजिए, x आप बट्टा में क्या y रहने दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे कि x बटा y कर देंगे, अब बराबर इधर 9 बटा इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। अब माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला उधर जाएगा तो 8 बटा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस यहाँ पर तरीका को समझना था। ये देखिए भिन्न निकल चुका है, अब हम लोगों का कुछ नहीं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम जैसे ही ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 नमा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हाँ नीचे 10 नंबर 90, 9 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81, और 9 धंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 धंग 90, तो 10 अठे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो निकल गया भिन्न, यानी कि x बट्टा में क्या दोस्तों? y, तो x बट्टा में y कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर दीजिए आगे, यानी कि 1 बट्टा क्या दोस्तों? 90। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1/90। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका आपको समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है और हम लोग कैसे करें। तो साफ साफ बोला है कि 2 भिन्न का योग दिया गया, तो 2 को भिन्न करने का मतलब एक को x बटा वाई ले लिया, फिर एक तो x बटा वाई ले लिया, ठीक है, 9/10 है। और उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक भिन्न दिया हुआ था, एक भिन्न यानी कि एक भिन्न की जगह यहाँ पे रख दिया 8/9, x बटा वाई लिख दिया 9/10। अब क्या कीजिए 8/9 को इस पार ले गए, उस पार बराबर के उस पार, तो माइनस में हो जाएगा, तो वही लिखे 8/9, और x बटा वाई इधर रहा, तो इसको भिन्न का एलसीएम कर देंगे तो 1/90 क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या किए कि 2 भिन्न का योग लिखा है, तो 2 भिन्न कहने का मतलब देखिए, तो 2 को भिन्न, उनमें से कह रहा है कि एक भिन्न हम लोगों का दे दिया है, तो दूसरा भिन्न आपको निकालना है। तो ठीक है सर, इसमें दिक्कत क्या है? तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि सर यहाँ पे कर देंगे जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, आप सिंपली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 भिन्न लिखा है तो एक वो भिन्न दे दिया है सर, दूसरी भिन्न निकालना, यानी एक वो भिन्न दिया है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि 9 बट्टा क्या कर देंगे? 10। अगर जनरली देखा जाए तो 9/10, और दूसरा भिन्न निकालना है तो x बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों? y कर देंगे। अब बराबर इधर कर देंगे हम लोगों का 8/9। वही बोला है कि इनमें से यानी 2 भिन्नों का योग, तो 2 को भिन्न हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पे कर दीजिए कि x बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? y हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा 8/9, अब माइनस इस इधर ले आइए इसको, जैसे ही अच्छा योग लिखा है दोस्तों 9 बट्टा हम लोगों का 10 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों का 9/10, तो यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं। यहाँ पे क्या किया कि योग दिया है, उनमें से एक भिन्न बोला है, तो आप ऐसे कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? x बटे वाई, आप प्लस कर दीजिएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर दूसरा भिन्न दिया गया, निकालना कि कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 8/9 कर दिए, आप बराबर इधर कर देंगे 9/10। आपका ऐसे भी कीजिएगा तो भी प्रश्न बनेगा, ऐसा नहीं कि गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x बटा वाई, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 9/10, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 इधर क्या हो जाएगा? 9। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं था कि यहाँ पे एक लाइन करेंगे x बटे क्या वाई, इधर हम लोगों का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 90। यहाँ पे करेंगे 9 10 नमा क्या हो जाएगा? 90, तो इधर हो जाएगा 81, अब माइनस 9 धंग 90, तो 10 अठे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। x बटा वाई देखिए आप कैसनो कीजिए, देखिए गलतियां थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि गलती हो रहा है, बल्कि आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब इतना बड़ा सर हमसे हो पाएगा? तो होगा क्यों नहीं, आप कीजिएगा तभी तो होगा। x और y, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि x y z मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और करा कि 210 रुपया कमाते हैं। यदि x y z
के कार्य का अनुपात दिया। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिंपली लिख लीजिए x है और एक y है और एक हम लोगों का z है। इसका अनुपात लिखा है 4, 6 और क्या लिखा है 5 लिखा है। सबको जोड़ दीजिए, यही तीनों मिलकर कमाता है ना। वहाँ बोला है कि तीनों मिलकर कमा रहा है, तो तीनों कितना 6 4 10 और 5 क्या, देखिए 6 5 तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 15, अनुपात में क्या लिख देंगे 15। तो अनुपातिक यानी कि अनुपात में जब जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 के बराबर लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है दोस्तों 210। तो क्या बार में कट जाएगा, अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या बार में कटेगा सर हम लोगों का, तो 15 से 15, हाँ तो 15 एक 15 और इधर हो जाएगा दोस्तों 6, 15 14 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, ये 14 बार में कट गया, क्योंकि 15 एक 15 6 की, तो 14 बार में ये कट जाएगा, तो कटा दिए। तो अनुपातिक यानी 1 बराबर हम लोगों का कितना निकला दोस्तों, हम लोगों का 1 बराबर आ गया 14। तो आपसे पूछा क्या जेड को कितना मिला, तो जेड का यहाँ पे है, तो जेड में आप 14 से गुना कर दीजिए। तो 14 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 70। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 70। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं। वहाँ पे साफ साफ बोला है कि एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 कमाते हैं, यानी तीनों मिलकर 10 कमाते हैं, इसीलिए तीनों का अनुपात दिया था। यानी कि वाई 4 6 5 सबको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 के बराबर 210, तो कटाएंगे 15 का 15 और 15 से कट जाएगा दोस्तों 15 का 15 और इधर हो जाएगा 6 और इधर, तो 14 बार में कट गया। तो कह रहा है कि जेड को, तो जेड का हिस्सा 5 है, तो 5 में गुना कर दीजिएगा, 14 पंचे क्या हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन वाला प्रश्न पूछा था। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ये सब प्रश्न करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, पेन भी नहीं उठाने की आवश्यकता है दोस्तों। बस आप एक बार तरीका को समझ लीजिए कि हुआ क्या है। जैसे कि सर यहाँ पे 5 लिखा है और गुना इधर लिखा है हम लोगों का 10 और माइनस क्या लिखा है दोस्तों 8 और यहाँ पे भागा लिखा है हम लोगों का 2 और भागा में क्या लिखा, भागा में लिखा हुआ है 3। तो देखिए तरीका देखिए हम लोगों का कैसे होगा दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि ब्रैकेट का काम नहीं करते हैं, आप पहले ब्रैकेट से लाइए। तो ब्रैकेट में पहले भाग का काम होगा। ये देखिए 8 में जब आप भागा दीजिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। सिंपल सा है कि 8 में 2 से भागा देंगे 4 और 10 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और भागा इधर क्या कर देंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। आप तरीका को समझिए कि पहले 8 में आप 2 से भागा दीजिएगा। ये देखिए 8 में 2 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा 4 बार में, तो 10 में 4 घट जाएगा 6 हो जाएगा। यही वजह से यहाँ पे 6 लिखे। इधर ये भागा हम लोगों का 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है सर, अब हम लोग पहले काम सबसे पहले भाग का ही होता है, इस वजह से गलती होता है। तो यहाँ पे कर दीजिए कि 70 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 70 में आप 5 से भागा दीजिएगा डायरेक्ट। 70 में सर 5 से भागा देंगे तो 14 पंचे क्या होता है 70 होता है और यहाँ पे गुना का गुना, इधर 6 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 28। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझते चलिए कि हो क्या रहा है और हम कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आपको रटना नहीं बल्कि समझना है कि सर सबसे पहले काम होगा तो हम लोगों का किसका होता है ब्रैकेट का होता है। तो यहाँ पर आप पहले भाग का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर में भी पहले भाग का। तो 8 में देंगे तो यहाँ पे 4 होबे करेगा, ये क्या होगा दोस्तों 4 होबे करेगा और 4 इधर 10, तो यहाँ पे 10 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसीलिए तो 10 में जैसे ही 4 घटाए और हम लोग 6 लिख दिए, यहाँ ब्रैकेट से करने के बाद 6, इधर भागा में 3 था कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इतना बड़ा सर हम कर पाएंगे, यही तो लगता है, कर क्यों नहीं पाएंगे, जब आप देखेंगे तभी तो होगा। करें एक दुकानदार 1000 रुपया अंकित मूल्य और एक पेन का करा कि एक दुकानदार 1000 रुपया अंकित मूल्य वाला एक पेन करा कि ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और कह रहा है कि 1000 रुपया में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो देखिए कभी आपको हार्ड क्वेश्चन आएगा तो कभी आसान। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 लाइन का, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर हार्ड है और आसान है। हम सभी तरह क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य दिया गया था कितना, यानी पॉकेट पर जो दाम लिखा हुआ रहता है दोस्तों 1000 दिया था। तो ठीक है सर 1000 दिया। तरीका देखिए कितना आसान और काफ़ी सरल। 1000 था, उस पर क्या किया है दोस्तों 10% का छूट दिया। तो 10 छूट देगा तो हमेशा तुलना कहाँ से होगा हम लोगों का 100% से ही होगा। छूट या बट्टा का तुलना कहाँ से 100 से। तो 10% करा और 15% क्रमिक छूट देता है। तो 100 में से अगर 10% छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90, और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर 15%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 85
अब बट्टा में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं 85, अब बट्टा क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, जैसे ही कटाइएगा तो यहाँ पे कट जाएगा हम लोगों का क्या को जीरो, ये देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ भी 1 2 3 और 4, तो इसको जब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि सर 85 गुना 9, तो आप कर लीजिए 85 गुना 9 जैसे कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 765 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 765 रुपया, देखते चलिए। और अब 765 होने के बाद कह रहा है कि 35 रुपया जो है ना पैक करवाने में भी खर्च होता है, उसको 35 टका पैक करवाने में भी खर्च लगा है, तो 35 टका आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 35 टका जोड़ देंगे, क्योंकि पैक खर्च करवाने में लगा, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800 हो जाएगा। यानी हम लोगों का कुल निकल गया, यानी कि लागत हम लोगों का क्या हो गया निकल गया कि लागत मूल्य अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देंगे कि लागत हम लोगों का निकला, लागत मूल्य हम लोगों का निकला 800 रुपया। ठीक है, और अब कह रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद फिर आया कौन, तो कह रहा है कि 1000 में इसे बेच देता। अब बेचेगा कितना, यानी कि 1000 में। तो ठीक है सर, 1000 में लागत यानी कि ई हुआ हम लोगों का सीपी। अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हम समझा देते हैं आपको, ताकि बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि रटना नहीं है बल्कि समझना है सर। तो सीपी हम लोगों का कितना है 800 रुपया है सीपी, यानी कि खरीदने में लगा सर हम लोगों को कितना 800 रुपया लगा। और एसपी यानी कि सेलिंग जो करेगा, यानी बेच रहा है कितना में दोस्तों, तो बेचेगा हम लोगों का कितना में, तो देखिए यहाँ पे दिया गया हम लोगों का कितना में बेच रहा है, तो 1000 में बेच रहा है। तो ठीक है सर, 1000 में वो क्या कर रहा है बेच रहा है, 1000 में जैसे ही बेच रहा है, यहाँ पे देखिए कर देते हैं हम लोगों का सीपी निकला, तो एसपी यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 1000 दिया गया है तो 1000 आप लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या करेंगे दोस्तों 1000 लिख देंगे। ठीक है, यानी खरीदे 800 में बेच रहे हैं 1000 में, तो हम लोगों को कितना का लाभ हो रहा है, तो सर यहाँ पे लाभ हो रहा है 200 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 200, आप बट्टे में क्या करेंगे 800 कर देंगे, अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे। देखते चलिए, आपको समझना था, रटना नहीं था कि यहाँ पे हुआ क्या। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, निसंदेह कट गया। ठीक है, और 8 से फिर कटेगा दोस्तों हम लोगों का, किससे कट जाएगा, तो 8 से कट जाएगा 25 अठे क्या होता है 200, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 25 अठे 200 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 25% हो जाएगा। बस यही करना था। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही पसीना हट कर देते हैं कि सर हमसे होगा। यहाँ साफ साफ बोला कि 1000 अंकित मूल्य है, और ड्राइवरिंग में देखिए 10% और 15% छूट देता है, तो छूट देगा तो 100 में ही घटाना है, कभी भी छूट रहेगा तो 100 में घटा दिए। तो 10% यानी 90, फिर 15% 100 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा बस। और फिर कहा कि 35 टका जो है ना उसको पैक करवाने में लगा था, इसीलिए 35 टका यहाँ पे जोड़ दिए। तो 800 का लागत हो गया खरीदने में, और बेच दिया कितना में, तो 1000 में बेचा, यानी खरीदे 800 में सर, अब बेच रहे हैं 1000 में, तो कितना का लाभ हो रहा है 200 का। और नीचे हम लोगों का रहेगा क्रय मूल्य यानी 800, हाँ प्रतिशत के लिए 100, तो कटा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे क्योंकि सर हमसे नहीं हो पाएगा, तरीका ही नहीं मालूम है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं ए बी की कुल आय और बी सी की कुल आय से, कह रहा है कि ए बी की कुल आयु, अच्छा ए बी की कुल आयु बी सी की कुल आयु से कितना है दोस्तों 12 वर्ष अधिक है। ये देखिए कैसे करेंगे प्रश्न, यानी कि ए और बी है दोस्तों, इधर क्या है ए और बी है, ठीक है, और इधर लिखा है हम लोगों का करें कि बी और सी, तो यहाँ करा है कि बी सी की कुल आयु से हम लोगों का क्या लिखा है कि बी सी की कुल आयु से कितना है 12 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे 12 वर्ष क्या कर देंगे दोस्तों अधिक कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे कर दिए। तो इतना कर देने के बाद अब देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि काम करेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का बी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर क्या हो जाएगा बी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इधर क्या कर देंगे हम लोग 12 कर देंगे। तो जैसे ही 12 कर दिए, अब देखते चलिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बी और बी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर बी और बी अगर इधर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इधर का बी, और अगर इसको एक साइड ले आएंगे दोस्तों, तो एक साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे कर लीजिए कि सर ए और इधर हो जाएगा प्लस बी, और इधर हो जाएगा माइनस बी, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब 12 को उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा कौन कौन सर, तो हम लोगों का कट जाएगा, ये देखिए ई बी से बी कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा ए, अब माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो वही कह रहा है कि बताइए कि ए सी से हम लोगों का बोला है कि ए और सी कितना छोटा है और कितना वर्ष का, तो ए और सी कह रहा है कि इसमें 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में कौन
छोटा है और कह रहा है कितने वर्ष का छोटा है। तो हम लोगों का यहाँ पे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। और कितना हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि 12 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या और इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करें। बस आपको समझना है दोस्तों, रटना नहीं है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। सिंपल सा है कि ए बी की कुल आयु, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। ए बी की कुल आयु इधर कर देंगे, बी और सी की कुल आयु से कितना वर्ष अधिक है, तो 12 वर्ष अधिक है। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप एक स्टेप कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। इसमें क्या लगा है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा कि बी प्लस क्या हो जाएगा, सी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो एक साइड में कर लीजिए, सबको क्या कर लीजिए, एक साइड में कर लीजिए। तो इसको एक साइड में कर लेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा, सी। इधर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि बी और सी को इस पार ले आए। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने वाला है, तो कटने वाला तो उसको कटा दीजिए। ई बी से ई बी कट जाएगा, तो ए माइनस क्या हो गया हम लोगों का, सी हो गया। अब बराबर क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया। तो वही कर रहा था कि कौन ए और सी में कौन छोटा है, तो छोटा कौन है, सी, क्योंकि सी के आगे में माइनस लगा हुआ है। तो जिसके आगे माइनस लगा वही छोटा होगा। ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस है। तो सिंपल सा है कि हम लोगों का सी छोटा है। और कितना छोटा है, तो 12 वर्ष का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट की सर यहाँ पर कोई क्या ऑप्शन टिक करेंगे, सर बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो कोई करेगा ई, बल्कि सारा सर गलत होगा। जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।